नमस्कार बच्चों, मैं निधि अग्रवाल, आपकी अध्यापिका। आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में से मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के बारे में बताऊंगी और उससे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न जिन्हें आप एमसीक्यू के नाम से जानते हैं वो भी कराऊंगी। तो सबसे पहले बच्चों, इस पाठ के सार के बारे में हम जानते हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में लेखक ने फादर बुल्के के जीवन का चित्रांकन किया है। फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम के रेम्स चैपल में हुआ था। वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ने के बाद पादरी बनने की विधिवत शिक्षा लेते हैं। भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आकर फादर बुल्के वहाँ से बेल्जियम से भारत आ जाते हैं। बुल्के के पिता व्यापारी थे। एक भाई पादरी था और परिवार के साथ रहकर काम करते थे। एक बहन भी थी जिसकी बहुत दिन बाद शादी की गई थी। माँ की उन्हें बहुत याद आती थी। माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती रहती थीं। उन पत्रों को वे अपने मित्र रघुवंश को हमेशा दिखाते रहते थे। भारत में उन्होंने जिसेट संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच रहकर धर्माचार की शिक्षा प्राप्त की। 9-10 वर्ष यानी 9-10 साल दार्जिलिंग में रहकर अध्ययन कार्य भी किया। कलकत्ता में रहते हुए बीए तथा इलाहाबाद में एमए की शिक्षा उत्तीर्ण की। हिंदी से उनका अत्यधिक लगाव था। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से सन 1950 में शोध प्रबंध राम कथा उत्पत्ति और विकास लिखा था। रांची में सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्य किया। बुल्के ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर नीला पक्षी के नाम से भी किया। बाइबल का हिंदी अनुवाद किया। हिंदी अंग्रेजी कोश भी तैयार किया। वे भारत में रहते हुए 2-4 बार ही बेल्जियम गए। उन्हें भारत से अत्यधिक प्रेम था। लेखक का परिचय बुल्के से इलाहाबाद में हुआ था, जो कि दिल्ली जब वो आ गए तब भी उनके साथ लगातार यह संबंध पारिवारिक संबंध में बदल गया। वे एक बार रिश्ता बनाते तो तोड़ते नहीं। उनकी चिंता हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। वे हिंदी भाषियों को ही हिंदी की उपेक्षा करने पर झुंझलाते और दुखी हो जाते थे। लेखक के पत्नी और बेटे की मृत्यु पर बुल्के ने सांत्वना देते हुए पंक्ति में लेखक को अनोखी शांति प्रदान की थी। फादर बुल्के की मृत्यु दिल्ली में जहरबाद से पीड़ित होकर हुई। अंतिम समय में उनकी दोनों हाथ की उंगलियां सूज गई थीं। दिल्ली में रहकर भी लेखक को उनकी बीमारी और उपस्थिति का ज्ञान न होने से बहुत अफसोस हुआ। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे कश्मीरी गेट निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक नीली गाड़ी से रघुवंश जी के बेटे परिजन राजेश्वर सिंह और कुछ पादरियों ने उतारा और अंतिम छोर पर पेड़ों की घनी छाया से ढके कब्र तक ले जाया गया। वहां उपस्थित लोगों में जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, निर्मला जैन, वैज्ञानिक डॉक्टर सत्य प्रकाश आदि लोग थे। फादर बुल्के के मृत शरीर को कब्र में लिटाने के बाद रांची के फादर पास्कल तोयना ने मसीही विधि से अंतिम संस्कार किया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। लेखक के अनुसार फादर ने सभी को जीवन भर अमृत पिलाया, फिर भी ईश्वर ने उन्हें जहरबाद द्वारा मृत्यु देकर अन्याय किया, ऐसा लेखक का मानना है। लेखक फादर बुल्के को एक सघन यानी घने वृक्ष की उपमा देते हैं और अपनी घनी छाया, फल, फूल और गंध से सबका होने के बाद भी अलग और सर्वश्रेष्ठ मानते हैं फादर बुल्के को। तो बच्चों, ये था पाठ का परिचय। अब हम करेंगे इस पाठ से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न जिन्हें आप कहते हैं एमसीक्यू यानी
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या इसमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 2, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में किस महापुरुष का वर्णन किया गया है? महात्मा गांधी का, फादर कामिल बुल्के का, चंद्रशेखर आजाद का या फिर ऊपर लिखे हुए सभी का? प्रश्न नंबर 3, फादर बुल्के का व्यक्तित्व कैसा था? अनोखा और आकर्षक, गुस्से वाला, चिड़चिड़ा या इसमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 4, लेखक फादर के किस गुण को बहुत सम्मान करते थे? उनका करुणा के गुण का, मानवता का, वात्सल्य या उपर्युक्त सभी? प्रश्न नंबर 5, फादर बुल्के ने यूरोप में जन्म लेने के बावजूद भी अपनी कर्मभूमि किस देश को बनाया? चीन को, भारत को, पाकिस्तान को या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 6, फादर बुल्के का जन्म कहाँ हुआ था? राम्स चैपल यूरोप में, न्यूजीलैंड में, भारत में या इसमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 7, फादर बुल्के संकल्प से क्या थे? डॉक्टर थे, साहित्यकार थे, सन्यासी थे या इसमें से कुछ भी नहीं? प्रश्न नंबर 8, फादर बुल्के के अभिन्न मित्र कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर रघुवंश, नागार्जुन या इसमें से कोई नहीं बच्चों? प्रश्न नंबर 9, फादर शब्द का अर्थ बताइए। पादरी, ईसाई धर्म के धर्मगुरु, चर्च के प्रधान पुजारी या उपर्युक्त सभी? प्रश्न नंबर 10, फादर ने जिसेट संघ में 2 वर्ष किस विषय पर पढ़ाई की? डॉक्टरी की, धर्माचार की पढ़ाई की, कृषि की पढ़ाई की या इसमें से कुछ भी नहीं? प्रश्न नंबर 11, फादर बुल्के ने मातर लिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी रूपांतर किस नाम से किया? नील पंछी, नील गाय, नील कमल या इसमें से कुछ भी नहीं? प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रभाषा के रूप में फादर बुल्के कौन सी भाषा को देखना चाहते थे? हिंदी को, अंग्रेजी को, गुजराती को या फिर मराठी को? प्रश्न नंबर 13, फादर बुल्के को किसकी चिंता थी? अपनी बहन की, अपनी माँ की, भाई की या फिर पिता की? प्रश्न नंबर 14, फादर की मृत्यु कहाँ हुई? इलाहाबाद में, बनारस में, दिल्ली में या इसमें से कोई भी नहीं? प्रश्न नंबर 15, लेखक के मन में क्या सवाल उठता था? फादर बुल्के का अंत इतना पीड़ादायक क्यों? फादर बुल्के का अंत इतना कष्टदायक क्यों? फादर बुल्के का अंत इतना दुखद क्यों? उपर्युक्त सभी? प्रश्न नंबर 16, अंतिम प्रश्न है ये बच्चों। लेखक फादर बुल्के के लिए आज भी क्या महसूस करते हैं? उनके मन में उनके लिए क्या फीलिंग्स हैं? फादर आसपास ही हैं, फादर दूर चले गए, फादर कहाँ चले गए हैं या इसमें से कुछ भी नहीं? तो बच्चों, ये था इस पाठ का परिचय और MCQ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह की वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।